हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में यह सभी प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको बारी बारी से देखना, सबको याद रख लेना। सभी क्वेश्चन आप बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें आप अपना 2 या 3 नंबर पक्का कर लीजिए दोस्तों। सभी प्रश्न में कोई ना कोई आपके एग्जाम में देखने के लिए बस मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन पाथ फाइंडर किस ग्रह का अभियान था। ऑपरेशन पाथ फाइंडर किस ग्रह का अभियान था, यानी दोस्तों ऑपरेशन जो पाथ फाइंडर है वो किस ग्रह पर भेजा गया था दोस्तों। ऑपरेशन पाथ फाइंडर जो हुआ किस ग्रह पर भेजा गया था, उसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, मंगल ग्रह पर। ऑपरेशन पाथ फाइंडर जो था दोस्तों वह मंगल ग्रह के अभियान में था, वह मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुआ था, सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, नेपाल, श्रीलंका में दोस्तों, श्रीलंका में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना कहाँ हुआ था, श्रीलंका में। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुआ था, सही आंसर है श्रीलंका। सही आंसर कहाँ है, श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है दोस्तों। किस में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है, सही आंसर है डी नंबर दोस्तों, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। पिटवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मिशन प्लान सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दोस्तों कब सरकार ने पदभार ग्रहण किया, यानी कि दोस्तों कैबिनेट मिशन जो प्लान था दोस्तों उसके द्वारा सरकार ने कब अपना अंतिम यानी शुरू का पदभार ग्रहण किया था। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 सबको याद रखना है। अगला प्रश्न है पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल वह कौन सा पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े एग्जाम पूछा जाता है पूर्वी घाट, भारत का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है वह दोनों कहाँ पर मिलते हैं। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है नीलगिरी पहाड़ी। भारत का पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी अर्धचालक है जो उसमें ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है बी नंबर दोस्तों, घट जाएगी। किसी भी अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता घटता है, घटाने पर बढ़ता है, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन गलत सुमेकित है। जो दिया हुआ दोस्तों उसमें कौन सा गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ये देखते हैं जैसे अकबर और सिकंदरा, यह मकबरा है दोस्तों। अकबर को कहाँ दफनाया गया था, उसको मकबरा कहते हैं। इसका सही आंसर अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। बाबर को काबुल में दफनाया गया था, यह भी सही आंसर है। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया, यह भी सही आंसर है दोस्तों। शाहजहाँ को दिल्ली, ये गलत है दोस्तों, शाहजहाँ को दिल्ली नहीं आगरा में दफनाया गया था दोस्तों। शाहजहाँ को आगरा में दफनाया गया था, इसीलिए डी नंबर करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। वह कौन सा जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, सही आंसर है दोस्तों बी नंबर यूरेनियम जो है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है, सही आंसर है यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम होता है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं गर्भाशय में शिशु को विकास की जानकारी होती है किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु की जानकारी के विकास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है दोस्तों बी नंबर अल्ट्रासाउंड। बी नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 11वीं में क्वेश्चन दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है। शुष्क सेल में एनोड किससे बनाता है। शुष्क सेल में दोस्तों एनोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है जस्ता का। शुष्क सेल में एनोड पूछेगा दोस्तों जस्ता, कैथोड पूछेगा तो ग्रेफाइट होगा दोस्तों। वहीं कैथोड पूछ देगा तो उसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा दोस्तों।
पूछ रहा है ये नोट, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्ता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र का रंग कैसा? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य में जो जो चक्र है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है, उस चक्र के बीच में जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, बी नंबर सागरीय नीला, बी नंबर करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित धर्म चक्र का कैसा रंग है? सागरीय नीला, सागरीय नीला। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी दोस्तों IIT दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पहले IIT का स्थापना कहाँ हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे IIT का स्थापना कहाँ सबसे पहले हुआ था दोस्तों? खड़गपुर में, आपको याद रखना दोस्तों, खड़गपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, वित्त आयोग पंचवर्षीय निकाय दोस्तों, वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का जो संविधान है और भारत व देश को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? कि संविधान बनना चाहिए। यह सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान की संकल्पना का वर्णन हुआ था। और सबसे पहला संविधान किस देश का बना था दोस्तों? सही आंसर अमेरिका का बना था। लेकिन दोस्तों संविधान की संकल्पना सबसे पहले कहाँ हुआ था? सही आंसर है ब्रिटेन, आपको याद रखना है ब्रिटेन। ये अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सही आंसर है दोस्तों 20 दोस्तों। किसी भी विशेष दिन लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 से अधिक नहीं पूछा जा सकता, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, इबादत खाना। अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था दोस्तों उसका क्या नाम था? इबादत खाना, इबादत खाना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही आंसर आपको मारना है दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? सही आंसर है ए नंबर दोस्तों, बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताने कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चावल सबसे अधिक विश्व में किस देश में आता है दोस्तों? सही आंसर है सी नंबर दोस्तों, सी नंबर करेक्ट आंसर है चीन दोस्तों, चीन में सबसे अधिक विश्व में चावल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है और कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देता है, इसीलिए डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है और कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा भी है दोस्तों और गहरा भी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है, ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा जाता है? वह बर्तन जिसमें जो खाना नहीं चिपकता है उसमें किस चीज़ का लेप चढ़ा जाता है ना चिपकने वाले बर्तनों में? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, टेफ्लॉन। सही आंसर क्या है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। ना चिपकने वाले बर्तनों में खाना पकाने के लिए कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? सही आंसर है टेफ्लॉन का लेप चढ़ाया जाता है, टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाले बर्तनों में खाना जो नहीं चिपकता दोस्तों उसमें किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं डी नंबर, आयोडीन का। सागरीय खरपतवार जो होता है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर किसका एक उदाहरण है? सेमीकंडक्टर इसका एक उदाहरण है। सेमीकंडक्टर जो है दोस्तों और किसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है? आंसर है दोस्तों डी नंबर, जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर किसका एक उदाहरण है? आंसर है जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक है दोस्तों, इसलिए जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों देख अगला क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की जो अशुद्धियाँ होता है वो किस अंग में जाकर छनती है? आंसर है दोस्तों सी नंबर, किडनी में। रक्त का जो भी अशुद्धियाँ होता है वो कहाँ जाकर छनती है? किडनी में दोस्तों, किडनी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भटनागर जो पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको याद रखना है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है दोस्तों सी नंबर, विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी जो कि भारतीय मूल के दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में काम करते हैं। सर दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कब मिला था दोस्तों? आंसर है 2014 में मिला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बच्चा के शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं कैलाश सत्यार्थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ? भारत में दोस्तों ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ? इसका आंसर है दोस्तों बी नंबर, 1954 में। 1954 में भारत में ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर आपको बताना है 6.5। लार का पीएच मान 6.5। ठीक है, आपको याद रखना कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5। अगला प्रश्न है, चटगांव किस नदी के किनारे स्थित है? चटगांव जो कि बांग्लादेश का एक बंदरगाह है दोस्तों, वो किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है दोस्तों ये नंबर, मैयारनी नदी के किनारे। चटगांव किस नदी के किनारे है दोस्तों? मैयारनी नदी के किनारे। चटगांव किस नदी के किनारे है? मैयारनी नदी के किनारे स्थित है, आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? सर्बिया की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा ए नंबर से, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड, बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान? आपका सही आंसर है असम में। असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही आंसर है असम में है दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है दोस्तों। ये विज्ञान और जो है दोस्तों जीके जैसा सही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए आपको सही प्रश्नों को याद रखना है। बिहार पुलिस की दृष्टि से बार बार एग्जाम में पूछा जाता था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।